ऑडियो क्रमांक 8। पुस्तक का नाम सभ्यता, सज्जनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। यह व्यक्तिगत सुधार परिधि की गुण कर्म स्वभाव क्षेत्र की चर्चा हुई। अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। परिवार एवं समाज के प्रयुक्त होने वाले प्रचलनों को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए और खोजना चाहिए कि सर्वत्र न से ही अपने निज के व्यवहार तथा संबद्ध परिवार ऐसी क्या अवांछनीयताएं हैं जो व्यक्तिगत क्षेत्र में पनपने पर भी समूचे समाज के लिए घातक सिद्ध होती हैं। टिड्डी दल किसी कंदरा में जन्मता है, पर वो जब उड़ने लगता है तो दूर दूर के खेत खलिहानों को उजाड़ता चला जाता है। हैजा, प्लेग के विषाणु आरंभ में किसी छोटे क्षेत्र में होते हैं, पर छूत की बीमारी बनकर दूर दूर तक फैलते और असंख्यों का प्राण हरण करते चले जाते हैं। मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां और अनैतिकताएं एक प्रकार से चरित्र एवं समाज क्षेत्र की बीमारियां हैं। यह जहां पनपती हैं उतने ही क्षेत्र में तबाही नहीं करती, वरन अपनी चपेट में सुविस्तृत क्षेत्र को जकड़ती और पतन प्रभाव का वातावरण बनाती चली जाती हैं। तालाब में एक जगह ढीला फूकने से उससे उत्पन्न होने वाली लहरें समूची सतह को हिलाने उछालने लगती हैं। मूढ़ मान्यताओं के क्षेत्र में ऐसी अनेकों बातों का समावेश है जो अभ्यास में आ जाने से निर्दोष भी लगती हैं और रुचिकर भी, पर उनमें आदि से अंत तक अवास्तविकता ही भरी रहती है। जादू टोना, भूत पलित, दई देवता, भविष्य कथन, भाग्यवाद, फलित ज्योतिष के कुचक्र में कितने ही अपनी शांति गवाते, भ्रम जंजालों में उलझते, विग्रह मोल लेते, जिस पर लांछन लगाते और भूल सुधारने के स्थान पर भाग्य को कोसते देखे जाते हैं। यदि भ्रम जंजालों से निकला जा सके तो भ्रांतियों से उत्पन्न होने वाली विकृतियों एवं क्षतियों से बड़ी मात्रा में बचा जा सकता है। आहार विहार संबंधी कितनी ही मूढ़ मान्यताएं इस विज्ञान के युग में भी बुद्धिमानों की मूर्खता बनकर रह रही हैं। आहार को स्वाभाविक रूप से लेने की अपेक्षा लोग उसे भूनते, तलते, मसालों, जायकों से विकृत करते हैं। फलतः खाद्य अखाद्य बन जाता है और खाद्य का कोयला खाकर किसी प्रकार जीवित रहना पड़ता है। कामुकता में इंद्रिय उत्तेजना कम और दिमागी खुराफात के रूप में विकसित हुई काल्पनिक श्रृंगारिकता मुख्य है। इसे कला का व्यभिचार कह सकते हैं। अन्यथा नर नारी के बीच साधन सहयोग समझ में आता है, पर उस कामुकता के घटाटोप में कोई सार नहीं दिखता जो इन दिनों हर आदमी को भूत पिशाच की तरह जकड़े हुए हैं। नशेबाजी, मांसाहार को अपनाने वाले तथ्यों के समर्थक नहीं, वरन प्रचलन के साथ जुड़े हुए तथाकथित सभ्यता के अभिशाप ही समझे जा सकते हैं। इन मान्यताओं का यदि नए सिरे से परीक्षण किया जा सके तो प्रतीत होगा कि आदिम काल के अंधविश्वासी मनुष्य में आज के सभ्यताभिमानियों की विचारशीलता में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। कम से कम प्रचलनों और मान्यताओं के क्षेत्र में तो अभी भी अंधविश्वासों का बोलबाला है। चिकित्सा क्षेत्र में तो अभी भी टोना टोटका की तरह ही अभी अंधेरे में पत्थर फेंके जाते हैं। इसमें तथाकथित मूर्धन्य चिकित्सा शास्त्र भी शामिल है। कुरीतियों की दृष्टि से यों समाज, आत्म समाज भी अछूते नहीं हैं, पर अपना देश तो इसके लिए देश संसार भर में बदनाम है। विवाह योग्य लड़के लड़कियों के उपयुक्त जोड़ों का विवाह कर दिया जाए और सार्वजनिक घोषणा के रूप में उनका पंजीकरण करा देना या घरेलू त्योहार जैसा कोई हल्का सा हर्षोत्सव कर देना, यही औचित्य की मर्यादा है। पर अपने यहाँ उसे युद्ध जीतने या पहाड़ उठाने जैसा बना लिया गया है। उस घमात में पैसे भी और समय भी की जितनी बर्बादी होती है, उसका हिसाब लगाने पर प्रतीत होता है कि आजीविका का 1/3 अंश इस कुप्रचलन में होली की तरह जल जाता है। खर्चीली शादियां हमें किस तरह दरिद्र और बेईमान बनाती हैं, कितने ही परिवारों की सुख शांति और प्रगति किस प्रकार इस नरभक्षी पिशाचिनी की बलिदेवी पर नष्ट होती है, इसे अधिकांश लोग समझते भी हैं और कोसते भी। फिर भी आश्चर्य यह है कि छोड़ते किसी से नहीं बनता। इसे कुरीतियों का मायाजाल ही कहना चाहिए, जो तोड़ने का दमखम रखने वालों को भी अपने शिकंजे से छूटने नहीं देता। जाति पाति के नाम पर प्रचलित ऊंच नीच की मान्यता के पीछे न तो कोई तर्क है, न तथ्य, न प्रमाण, न कारण। फिर भी अपने समाज में ब्राह्मण ब्राह्मण के, ठाकुर ठाकुर के, अछूत अछूत के बीच जो ऊंच नीच का भेदभाव चलता है, उसे देखते हुए लगता है कि यह सवर्ण
असवर्ण के मध्य चलने वाला विग्रह नहीं, वरन बिरादरी वाले अपनी ही उपजातियों में ऊंच नीच का भेद बरतते बरतते इस प्रकार बढ़ गए हैं मानो उसका कोई एक देश, धर्म, समाज या संस्कृति रह ही नहीं गई हो। हर जाति उपजाति ने अपने छोटे गड्ढे घरौंदे बना लिए हैं और उतने से दायरे में कूपमंडुकों की तरह अपने को सीमाबद्ध किए बैठे हैं। इसी विलगाव का कारण है कि अपना कोई धर्म समाज बन नहीं पाता। इस दुर्विपाक से सभी परिचित हैं, सभी विरुद्ध हैं। फिर भी कुरीतियों का कुचक्र तो देखिए कि बर्ताव में सुधारक भी पिछड़े लोगों की तरह ही आचरण करते हैं। नर नारी के बीच बरता जाने वाला भेदभाव कुरीतियों की दृष्टि से और भी घिनौना है। इसने पर्दे के प्रतिबंध में आए जन समुदाय को दूसरे दर्जे के नागरिक की नजरबंद कैदी की स्थिति में लाकर पटक दिया है। नारी आज की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक प्रगति में कुछ योगदान दे सकने की स्थिति में रही ही नहीं। अशिक्षा, उपेक्षा, अयोग्यता, पराधीनता, अस्वस्थता के बंधनों में जकड़ी हुई अंधाधुंध प्रजनन के प्राण घातक भार अत्याचार से लदी हुई नारी अपने आप के लिए, नर समुदाय के लिए, समूचे समाज के लिए भारभूत बनकर रह रही है। कन्या और पुत्र के बीच बरता जाने वाला भेदभाव कितना कष्टकर है, उसके रहते संतान और अभिभावक के बीच बरते जाने वाली सद्भावना का एक प्रकार से समापन ही हो जाता है। भिक्षा व्यवसाय, मृतक भोज, बाल विवाह, कन्या विक्रय, वर विक्रय, पत्नी त्याग आदि अनेकानेक प्रचलन ऐसे हैं जो औचित्य की कसौटी पर किसी भी प्रकार खरे सिद्ध नहीं होते, फिर भी हमारे गले में फांसी के फंदे की तरह कसे हुए हैं। इन कुरीतियों को इसी प्रकार सहते रहा गया, उनका मुंह न छोड़ा गया तो समझना चाहिए कि हम दिन दिन गलते, फिसलते, पिछड़ते और घटते गिरते ही चले जाएंगे। अनैतिकताओं का तो कहना ही क्या। समय का पालन, वचन का पालन, विश्वास का पालन घटता जा रहा है। व्यवसाय, आचरण, कर्तव्य, उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में तनिक तनिक सी बात पर मनुष्य ऐसी कलामुंडी खाता है मानो नीति मर्यादा पालन की नहीं, कहने सुनने भर की बात रह गई है। कामचोरी, हरामखोरी, कर चोरी, रिश्वत, धोखाधड़ी, छल, स्वार्थांधता, नागरिक कर्तव्यों की अवहेलना आदि की अवांछनीयताएं अब सामान्य व्यवहार का, चातुर्य कौशल का अंग बनती जा रही हैं। लगता है मनुष्य अपनी गरिमा का परित्याग कर प्रेत पिशाच जैसी अपनाई जाने वाली दुष्टता, भ्रष्टता अपनाने के लिए तेजी से अग्रसर हो रहा है। ऊपर की पंक्तियों में जो कुछ अवांछनीयताओं की चर्चा की गई है वो जो प्रचलन का अंग बनती जा रही हैं। अपना परिवार परिकर भी सर्वव्यापी छूत से बचा हुआ नहीं है। नौकरी के लिए पढ़ाई की अब कोई उपयोगिता रह नहीं गई है, फिर भी लोग घर फूंक कर तमाशा देखते और बालकों को उच्च शिक्षा के नाम पर ऐसी स्थिति में पटक देते हैं जिनमें से नौकरी न मिलने पर किसी काम के नहीं रहते। संतानोत्पादन का अब कोई तुक नहीं रहा। परिवार के लोगों को स्वावलंबी, सुसंस्कारी भर बनाने की बात किसी की समझ में नहीं आती। उत्तराधिकारियों को मुफ्त में खाने के लिए कुबेर जितनी संपदा छोड़ मरने की हर किसी योग्य अयोग्य के सिर पर सनक सवार है। यह कथा पुराणों की चर्चा नहीं है। हम सबके व्यवहार में आए दिन प्रयुक्त होने वाली अनुपयुक्तताएं हैं जिन्हें एक दिन के लिए भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। कूड़े करकट की तरह बुहार के सड़ने को किसी गड्ढे में दबा दिया जाना चाहिए, किंतु हम हैं जो हम मरे बच्चे को छाती से चिपकाए फिरने वाली बंदरी की तरह उन्हें आत्मसात किए बैठे हैं, उन्हें छोड़ने का नाम नहीं लेते। जनमानस से यह आशा तो नहीं की जा सकती कि चक्रव्यूह तोड़ने वाले अभिमन्यु की भूमिका निभाएं, पर इतनी आशा तो की ही जा सकती है कि वे अपने निजी जीवन में, परिवार के क्षेत्र में जो मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां, अवांछनीयताएं पनपती देखें, उन्हें समय रहते उखाड़ने का प्रयत्न करें। कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि उनका समर्थन न करे, उनकी प्रशंसा भी न करे। विरोध बन पड़े तो करे, पर यदि वैसा साहस न हो तो कम से कम असहमति और असहयोग की स्थिति तो बनाए ही रहे। यह भी गांधी जी का बताया हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक छोटा रूप है, उसे तो अपनाया ही जा सकता है। निजी जीवन क्रम और परिवार क्षेत्र हर व्यक्ति का अपना है, उसका उस पर प्रभाव का रहना भी असंदिग्ध है। एक क्षेत्र में दुष्प्रवृत्तियों को पनपने से रोका जा सकता है और उन्हें उखाड़ने में सफल भी रहा जा सकता है।
यदि सत्यनिष्ठा उमंगे औचित्य के प्रति श्रद्धा जगे तो उसे साहस भरे संघर्ष के रूप में परिणति करना चाहिए और जितना संभव हो उतना विरोध अथवा असहयोग जारी रखना ही चाहिए। इतनी प्रखरता यदि जीवंत रखी जा सकती हो तो उतने से भी अनौचित्य के असुर का मनोबल टूटेगा और देवत्व पनपेगा।